हिंदू का भी घर कट के नदी में स्वाहा हो जाता है और मुसलमान का भी घर नदी में कट के स्वाहा हो जाता है। कि हमको अब चिवड़ा मिठा नहीं चाहिए। बाढ़ आने के बाद हमारे जख्म पे मरहम लगाने के जगह पे आप नमक और मिर्ची मत छींटा कीजिए। ये सारा का सारा जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, सारा में। ये देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा में भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारा में। अब मनीषवा यही सब चीजें दिखाता है तो मनीषवा के ऊपर रहने से लगा दिया जाता है। पानी बह जाए अब बांध के रुकावट के लिए, और बहुत तरह यहाँ धान वगैरह ये सब नहीं होता है। जब वोट आता है तब जो लोग रस्सी लेकर आता है नापी करने के लिए, पुल का नापी, बांध का नापी, लेकिन वक्त निकल जाता है तो कोई करीब नहीं आता है। तो जब बचावे के नौबत आवेला तो मनीषवा याद आवेला, वोट के समय में हाथ कांपे लागेला। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप, और एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से कह सकते हैं कि इन्होंने एक बिगुल ऐसा बजाया कि आज देश में हर कोई इनको जान रहा है, और बिहार में यहीं से ये मशहूर हो गए क्योंकि ज़मीनी स्तर का मुद्दा यहीं से उन्होंने उठाया। हम मनीष से ही जानेंगे कि अब जब चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर उसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ से कह सकते हैं कि एक यूट्यूब की उनकी शुरुआत होती है, तो क्या कुछ वो माहौल था? शुरुआत बताइए कैसे हुई और यहाँ तक का सफ़र क्या रहा? बाढ़ का मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो बथना गांव के लोगों ने मुझे बुलाया, और वहाँ पे जो स्कूल दिख रहा है वहाँ पे मचान लगा हुआ था, और वहीं से मैं मतलब कि अनेकों वीडियो बनाया, लगभग 20 के आसपास वीडियो बनाया। नदी का स्थिति देखिए, सांप से भी ज़्यादा डेंजर घुमा हुआ है ये नदी। देखिए चारों तरफ से जो है ऐसे 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 लग रहा है कि जो गले का जो हार होता है, जो गले का हार ऐसे बना दिया है, और बथना गांव जो है वो नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसा ये सिर्फ बथना नहीं, पूरा तिरवाह क्षेत्र का कमोबेश यही स्थिति है, पूरा तिरवाह क्षेत्र। और तिरवाह क्षेत्र में जब आते हैं तो आधा हिंदू आधा मुसलमान, 50-50% संख्या है यहाँ पे तिरवाह क्षेत्र में। हिंदू का भी घर कट के नदी में स्वाहा हो जाता है और मुसलमान का भी घर नदी में कट के स्वाहा हो जाता है। हिंदू के भी खेत में पानी जाता है, बाढ़ जाता है और पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। मुसलमानों के भी खेत में पानी जाता है, बाढ़ जाता है, पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। ये नदी को सही किया जा सकता है हाइड्रो पावर प्लांट बना के, चूंकि इसमें 12 महीना पानी रहता है। अगर हाइड्रो पावर प्लांट बंगाल में बन सकता है, अगर हाइड्रो पावर प्लांट यूपी में बन सकता है, अनेकों राज्य में अनेकों जगह पे बन सकता है, तो गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, ये सिकराना बूढ़ी गंडक इसको बोला जाता है, यहाँ पे भी बन सकता है। और अगर ये बन गया तो तिरवाह के क्षेत्र के लोग जो है पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा। डेटा के साथ बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है इलॉजिकली कुछ भी बोल दिया, लॉजिकली फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ। और आज कमाल की बात यह है कि यहाँ पे कम से कम 10 गो गाड़ी आके यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं, आप लोग दिल्ली से आके जो है ये सारी चीज़ें जो है दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में कमाल की बात है, ये अपने आप में, और ये अपने आप में यहाँ के लोगों की जीत है। जब सोचिए मैं कुछ नहीं हूँ तो इतना कर रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, दिल्ली से मीडिया बुला के ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि हमको अब चिवड़ा मिठा नहीं चाहिए। बाढ़ आने के बाद हमारे जख्म पे मरहम लगाने के जगह पे आप नमक और मिर्ची मत छींटा कीजिए। आप चिवड़ा मीठा दे देते हैं और भूल जाते हैं। हमें अस्थाई समाधान चाहिए, इस नदी को सही कीजिए, दोनों तरफ बांध बनाइए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाइए, और तब जाके चंपारण का विकास होगा, तब जाके देश का विकास होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहाँ पे आए थे, परिवारवाद पे बात किए थे, बेतिया में बोले थे परिवारवाद किसी भी राज्य के विकास में सबसे बड़ा बाधक होता है। तो भाई चंपारण में परिवारवाद नहीं दिखता है, उनको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? पश्चिमी चंपारण में भी परिवारवाद है, 3 बार उनके पिताजी और 3 बार वो, 6 बार, और 6 बार में मिला क्या हम लोगों को कि बाढ़ में डूब जाओ। मैं आज इस नदी के सामने एक हिंदू होने के नाते नदी का कसम खा के बोलता हूँ
कि मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा अगर यहाँ पे एक भी बांध जो है सही बंधाया होगा। देखिए यहाँ पे एक भी ढाट जो इसको जिसको ठोकर बोलते हैं, ये देखिए ठोकर, ये ठोकर क्यों लगाया जाता है पता है? कि कटाव नहीं करेगा। ये जो बैग है ना, बैग, ये देखिए कटाव से बचाने के लिए सारा बैग लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये सारा का सारा जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है सारा में। ये देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा में भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारा में। अब मनीषवा यही सब चीजें दिखाता है तो मनीषवा के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। ये कहाँ से? ये जनता का पैसा है, नेताजी के बाबूजी का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है जो हम लोग टैक्स देते हैं। जैसे ही कलम खरीदे इस पर टैक्स दिए, मोबाइल खरीदे उस पर टैक्स दिए, भैया के पास ही गमछा है उस पर टैक्स दिए, दरिया रंगमाए हैं उस पर टैक्स दिया। गरीबे टैक्स देता है, गरीब के टैक्स के पैसा से 2 नंबर काम होता है। ये और कटाव रोकने के लिए लगाया ये हाँ कटाव रोकने के लिए लगाया गया, ये सब 2 नंबर काम है। और कटाव रोकने के लिए 2 नंबर काम करने वाले के ऊपर आज तक पूरे भारत में कभी एनएसए लगा ही नहीं है, बिहारों में नहीं लगा है। सरकार आरजेडी की हो, जदयू की हो, बीजेपी की हो, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता है। पूछ लीजिए यहाँ पे हिंदू और मुसलमान आधा आधा है, हाथ खड़ा करा लीजिए तो पता चलेगा मुसलमान लोग ज्यादा हैं यहाँ पे। हाथ खड़ा करा लीजिए सब लोगों से, खड़ा करा लीजिए, मुसलमान लोग ज्यादा हैं, समझे ना? हाँ मुस्लिम लोग, सब मुस्लिम हैं। और हिंदू लोगों से खड़ा करे, हिंदू लोग तो खड़ा करे तो हिंदू लोग में कौन हिंदू लोग लोग हाँ खड़ा करे। हाँ यहाँ पे 60-40 है, 60% मुस्लिम है और 40% हिंदू है। लोग कहता है मुस्लिम विरोधी है मनीषवा। मुस्लिम विरोधी होता तो यहाँ पे जो है आज से 4 साल 5 साल पहले आके काहे वीडियो बनाता, काहे कहता? मुझे एक ये चीज है। बजट तो काफी करोड़ों का पास होता होगा, ये मुझे करोड़ों नहीं पत्रकार महोदय, दिल्ली से आए हैं एयर कंडीशन कमरा से, आप 4 दिन रिपोर्टिंग कीजिए, सिर्फ 4 दिन चंपारण में, फिर पता चलेगा। अरबों का बजट है, क्या चीज का है? अरबों का। और नेता खा जाता है और बाद में क्या होता है कि वोट के दिन एगो कोनो नेता अपने ऊपर पत्थर फेंकवा लेता है कोनो बाजार में, हो जाता है हिंदू मुसलमान, गया सारा बाजार खत्म। पूछिए ये बात सही है कि नहीं? पूछिए इन लोगों से। यही होता है। हाँ यही होता है। आपकी क्या होगा? आपकी मनीष का सब आपकी ये सब तो नहीं होगा ना हिंदू मुस्लिम? ना हुई, बोलो भाई। ना हुई। मनीष का सब जिंदाबाद, मनीष का सब जिंदाबाद। बात बता रहा हूँ, जितना पैसा इस बांध को बनाने में हर साल आता है ना, ये ढाठ लगाने में, ठोकर लगाने में, ढाठ ठोकर समझिए तो इंग्लिश में समझिए तो स्टॉपर। स्टॉपर समझते हैं ना कि मतलब कि बांध ये नदी जो है इस जगह को नहीं काटेगा, तो ये स्टॉपर है, ढाठ है, ठोकर है। इसमें जितना हर साल पैसा आता है ना, अगर ईमानदारी से काम किया जाए ना तो नदी को सीधा करके दोनों तरफ परमानेंट जो है ना कंक्रीट वाला बांध बना दिया जाएगा, कंक्रीट वाला, और यहाँ का समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर है हिम्मत तो कोई नेता स्टाम्प पेपर पे लिख के कह दे कि हम इस नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, 25,000 युवाओं को रोजगार देंगे, स्टाम्प पेपर पे लिख के रक्सौल और बेतिया में रिंग रोड बनाएंगे और बेतिया और रक्सौल को जो है 4 लेन से कनेक्ट पटना से करेंगे, ये 5 साल में काम करेंगे, लिख के दे दे, मनीषवा चुनाव नहीं लड़ेगा, ये वादा करता है। लेकिन वो लोग नहीं करेंगे। और मैं मनीष कश्यप ये वादा करता हूं, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा कि मैं ये सारा काम करूंगा और इन सब चीजों का जो है समस्या, अस्थायी समस्या का समाधान करूंगा, अस्थायी समस्या का। इधर जब मैं गया था तो हमारे एगो मुस्लिम चाचा मिले थे, उधर वो जो घर दिख रहा है ना, वो 2 मंजिला घर ऊपर, बोल रहे थे कि बबुआ बचा ला ना तो हमारे घर कट जाये। सब लोग संगे रहे, पूछे लोग, अगर मुसलमान है लोग तो पश्चिम मुँह क्रिया की वाक़, हिंदू है तो दक्षिण मुँह क्रिया की वाक़। पूछे की बात सही है कि ना? मुस्लिम चाचा बोल रहे थे कि मनीष बबुआ तू है बचा सकता रह। इनके पापा जी जो हमरा के घुमावत रहनी, यहाँ के पापा जी, नौशाद भाई के पापा जी, समझ नहीं ना, घुमावत रहनी, बचा लो। तो जब बचावे के नौबत आवेला तो मनीषवा याद आवेला, वोट के समय में हाथ कांपे लागेला ना। काफी आपकी क्या सोच रहे हैं आप लोग, बताइएगा एक बार। मनीष का सब ये बताइए, बजट की बात हो गई, सब बात हो गई, अगर नदी सीधी कर दी जाए तो बदलाव क्या होगा, इन लोगों को जानना जरूरी है। नहीं, नदी बहुत सारे जगह पे टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, और अगर नदी को सीधा कर दिया जाए और दोनों तरफ परमानेंट बांध बना दिया जाए, दोनों तरफ परमानेंट बांध बना दिया जाए, तो पहला चीज ये होगा कि बगल में 10,000 रुपया कट्ठा जमीन है, कितना? 10,000 रुपया कट्ठा, वो कोई खरीदने वाला नहीं होगा। पूछिए इन लोगों से, सही बात है कि नहीं? वो जमीन जो है ना 10 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उसमें मुसलमान का भी जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा होगा, हिंदू का भी जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा होगा।
10,000 रुपया कट्ठा वाला जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा। जरा सोचिए कितने लोगों का भला होगा, और एक आदमी का नहीं, कम से कम 5 से 6 लाख लोगों का प्रत्यक्ष रूप से भला होगा। पूछिए क्रिया की वाकई इन लोगों से कि ये बात सही है कि नहीं है। 10,000 रुपया कट्ठा वाला जमीन जो है ना 10 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा, और 10 लाख हम कम बता रहे हैं। 4 लाख रुपया तो धूर पीपरपाती पुल का जमीन हो गया, 4 लाख रुपया धूर, और एक कट्ठा में 20 धूर होता है। 80 लाख रुपया कट्ठा पीपरपाती पुल का जमीन हो गया है, जो 10,000 रुपया कट्ठा कोई पूछता नहीं था। जितना चच्चा लोग पूछिए ये बात सही है कि नहीं है। अगर गलत है तो ढा दीजिए लोग हमको नदी में, और सही है तो साथ दीजिए लोग, और नहीं तो आप लोगों का किस्मत इसी नदी में हर बाढ़ में डूब जाएगा, हर बाढ़ में। बाकी आप लोगों की मर्जी, हिंदू मुसलमान करना है कर दिए, बढ़ जात छोड़ जात करना है तो करिए, ST SC OBC स्वर्ण करना है तो कीजिए, और नहीं तो एक बार मनीषवा का साथ दीजिए। भरोसा कीजिए कि हिंदू का भी सम्मान करूंगा, मुसलमान का भी सम्मान करूंगा, हिंदू का भी विकास करूंगा, मुसलमान का भी विकास करूंगा, और पहले जो गलती हो गया होगा उसके लिए माफ कीजिएगा लोग। ये चीजें हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, तो मनीष ने अभी बाकी से बताया भाई कि क्या बदलाव हो सकता है और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सबका विकास हो सकता है। बाकी यहाँ के लोगों की राय क्या है वो आप तक हमने लगातार पहुँचाई। मुसलमान लोगों हाँ, से बिल्कुल। ज्यादातर जमीन उन्हीं लोगों का है, बिल्कुल है कि नहीं चाचा? अब इन लोगों से भी बात कर लेते हैं, 10,000 रुपया क्योंकि कट्ठा मनीष ने जो कहा है उस पर इन लोगों से। क्या नाम है चाचा आपका? शकील अहमद। मनीष सब जो इतना बता रहे हैं क्या सही बता रहे सही बता रहा है, सही है एकदम ओके। हैं? हर बारिश में दिक्कत होती है? हाँ बहुत दिक्कत होती है, सैलाब आता है तो बहुत दिक्कत होती है। क्या क्या समस्याएं होती हैं थोड़ा बताइए तो। समस्या ये होता है कि जो पानी बह जाए, अब बांध के रुकावट के लिए, और बहुत तरह यहाँ धान वगैरह ये सब नहीं होता है यहाँ पे। कोई नेता होता आता नहीं? आता है लोग देख कर चले जाते हैं लोग, अब उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो फिर आप लोग ऐसे नेता हर बार क्यों चुनते हैं जो कि ध्यान नहीं देता? अब क्या किया जाए, वैसा ही किया जाता है। तो आपकी क्या सोच रहे हैं? अभी सोच रहे हैं जो मनीष कश्यप को दिया जाएगा इंशाल्लाह। आपका नाम जी? शौकत अली बथना। शौकत भाई, ये जो समस्याएं बता रहे हैं यहाँ पर मनीष कश्यप आकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सही समस्याएं हैं? समस्या तो सही है, और हर साल जब वोट आता है तब जो लोग रस्सी लेकर आते हैं नापी करने के लिए, पुल का नापी, बांध के नापी, लेकिन वक्त निकल जाता है तो कोई करीब नहीं आता है। वोट पड़ गया वो गायब हो गया? गायब हो गया, 5 साल तक गायब रहता है। फिर वोट आएगा तो फिर रस्सी लेके आएगा लोग, फीता लेके आएगा लोग, फिर नापी शुरू होगा, ठोकर का कहेगा लोग काम कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, कुछ नहीं होता है। तो अब क्या लग रहा है कब हो पाएगा ये तुम्हारे आप लोग की समस्या और समाधान? अब यही अब हमारे करने से थोड़ी होगा, लेकिन लोग अगर चाहेंगे तो बदलाव कर सकते हैं। बदलाव आप भी सोच रहे हैं? हर आदमी सोचेगा, जब काम में नहीं होगा, फायदेमंद नहीं होगा तो किस काम के लिए है? सिर्फ वोट देने से काम नहीं चलेगा। बदलाव में किसको सोच रहे हैं? बदलाव में अभी तो देखिए किस तरह होता है। मनीष कश्यप जी आए हैं, लोग ध्यान देंगे, इलाका के हैं तो ठीक है। लगता है विकास कर देंगे आप लोगों को जीतने के बाद? हाँ, अब तो कह तो रहे हैं, अब आगे चल के अगला भविष्य में क्या होगा अब तो मनीष कश्यप जानते हैं। तो फिलहाल सहयोगी उमाकांत के साथ रोहित पांडे।